नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। यानी नवरात्र के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तपस्विनी कहा जाता है, तपस्या करने की देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है कि वेदस्तम तपो ब्रह्मा, वेद, तत्व और तप ब्रह्म के शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये अपने भक्तों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, जिनसे आपको संयम, सुख और शांति प्रदान करती है। माता अपने पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना जोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। यहाँ से देवी का तपस्या खत्म होता है और भगवान शिव उन्हें मिल जाते हैं, जिनसे उनका विवाह होता है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। यानी माँ ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा दिन नवरात्र में पावन दिन होता है, जहाँ पे आप भी माता को प्रणाम कर, माता का पूजन कर आप भी धन, धनाधि, सुख, वैभव, सदाचार, वैराग्य, तप एवं संयम जैसे गुणों की वृद्धि अपने जीवन में कर सकते हैं। अर्थात इन 9 दुर्गा में दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर जी को अपना पति बना लिया। एक हठी, एक जिद्दी और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति सचेत, एकदम मार्मिक और एकदम अपने मार्ग पे
अटिक रहकर भगवान शिव को पा लेने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन नवरात्र में की जाती है, जिनसे माँ खुश होती हैं और अपने भक्तों को भी अपने मार्ग पे अडिग रहने का एक प्रबल संदेश छोड़ती हैं और इस संदेश के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, जिससे उनके भक्तों में ये आनंदमय आशीर्वाद प्राप्त कर अपने लक्ष्य को पूर्ति कर लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, माता शेरा वाली की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय। आज दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोले जय माता दी।